गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या तीसरा सेट 7/4/2016 का सेट नंबर 3, ठीक है, या शिफ्ट 3 कहिए, सेट 3 कहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अब सेम टू सेम देखिए, आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कैसे आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है हर एक सेट में। पहला ही क्वेश्चन है, रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 32.5 मिनट का समय लेता है। बस कल जस्ट प्रीवियस सेट की तरह 32.5 मिनट। इसका मतलब यहाँ से हटाए, इसको घंटा में चेंज किए, 60 डेसिमल का 600। अब समय इतना निकल गया, ठीक है, इतना में टोटल टाइम इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 3 का बताए थे आपको, 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 अपॉन v3 v1। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, 3 v1 क्या हो जाएगा, 6 गुने 4 गुने 8, 6 गुने 4 गुने 8, v1 v2 6 चौक 24 प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 छक 48। इसको सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा, 6 गुने 4 24 और गुने 8 3 24, और इसको कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 8 2 10 4 14 का 4 हाथ में 1 4 1 5 3 8 2 10 104। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आपको होता है 576 बटा 104। ये आपका निकल गया एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड निकल गया, टाइम पता है कितना, 325 बटा 600। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका डाटा आएगा वही आपका आंसर होगा, कुल दूरी। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब क्वेश्चन बस अब रिपीट करेगा सब कुछ, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके थे। मत आपको 2-3 सेट बस ट्रबल होगा, उसके बाद 1-2 नया क्वेश्चन, बाकी सारा कुछ पुराना क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा। देखिए उसके आगे फिर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर लंबाई था 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत की विकर्ण की लंबाई। सेम टू सेम देखिए प्रीवियस सेट वाला क्वेश्चन कर रहा है, 6 सेंटीमीटर लंबाई। अब समझिए, ये मानिए एक आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल। इसका जो लंबाई दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है क्या, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, क्या दिया हुआ है आपको, 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई। अब देखिए विकर्ण क्या हो गया आपका, यही डायगोनल जो है यही विकर्ण हो गया, डी। तो डी बराबर क्या बताए थे आपको, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, √L² प्लस b²। तो L² b² क्या जाएगा, L का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, कितना निकल गया आपका, √40। को सॉल्व कर सकते हैं, 2√10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, cot x बराबर दे रहा है 5/12, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, sin x प्लस cos x। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, cot x बराबर होता क्या आपको, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13। अब पुट किए यहाँ से sin x प्लस cos x। sin x का मान क्या होता है, p/h। p कितना है 12, h कितना है 13, प्लस cos x। cos x और क्या होता है, b/h। b कितना है 5, h कितना है आपका 13। इसको सॉल्व कीजिएगा, 17/13 क्या जाएगा आपका आंसर। आइए आगे चलिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 12% तक धोखा देता है। सारा कुछ सेट अब बस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सारा सेम कॉन्सेप्ट। 12% धोखा देता है, इसका मतलब क्या, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुने 12 बटा 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12 12 24 और प्लस 1.44, कितना जगह आपका 25.44%। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुल प्रतिशत लाभ। फिर आपको एक क्वेश्चन है, क्या दे रहा है, प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है, 13,000 रुपये
6 महीनों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी? ब्याज अगर तिमाही संयोजित होता है। अब समझिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका 13,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या दे रहा है? वार्षिक में है 20%, ठीक है। और टाइम कितना आपका 6 महीना। अब माने 6 महीना है, क्वेश्चन आपको तिमाही में पूछ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपको? ये आपको हो गया कितना? 2 तिमाही। अब 20% है, जैसे ही तिमाही आया इसको क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। अब नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया न्यू वाला कितना हो जाएगा आपका? 5%। तो 5% बराबर क्या होता है यहां समझिएगा, ठीक है। तो 5% बराबर क्या होता है? 1/20। 1/20 ये पहले साल के लिए, और फिर 1/20 दूसरे साल के लिए, और दूसरे साल में जो पहले साल का इंटरेस्ट आएगा उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा। यही तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब सुनिए, इसको जब 20 से भाग दीजिएगा 0 से 0 जाएगा, तो 1300 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 650। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको? 650। और फिर 650 का जब 1/20, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो अब इसको 20 से 20 और 65 का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको? 32.5, ठीक है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूरा राशि पूछ रहा है। तो पूरा राशि पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट 13,000 है, 13,000 तो देगा ही। उसके बाद कौन सा आपको? ये दोनों, ये आपको जो टोटल इंटरेस्ट है पहले साल का, दूसरे साल का, और दूसरे साल पर जो इंटरेस्ट लगा है ये भी तो आपको वापस करेगा। तो इसको ऐड कीजिए, 650, 650 कितना हो गया आपका? 1300। और ये 32.5, इस सबको ऐड कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर है। 2 3 3 4 1 14,332.5। फिर आइए उसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस सारा क्वेश्चन कुछ रिपीट कर रहा है एकदम, कुछ भी अब नया नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट के आगे के सेट से मतलब कुछ नया देखने के लिए एक आध क्वेश्चन मिले, बाकी कॉन्सेप्ट सारा कुछ अब वही, बस बार बार कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 15/17, सारा कुछ प्रीवियस सेट वाला, बस अब 15/17। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 15। हाइपोटेनुस कितना हो गया? 17। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 8। अब ये ट्रिपलेट है, इसको आपको याद करना होगा। साइन बी, साइन बी क्या होता है? दिया हुआ है आपको 7/25। तो इसका मतलब P का मान दिया हुआ है, H का मान है, तो B का मान कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? साइन ए माइनस बी, तो इसका बराबर देखिए क्या होता है? साइन ए माइनस बी फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान में याद रखिए। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। बस कुछ नहीं करना है, ए वाले के लिए ए से मान उठाकर रखना है, बी वाले के लिए बी से मान उठाकर रखना है। साइन और कॉस का मान पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। आइए उसके आगे चलिए, दे रहा है क्या? दो संख्याओं का अनुपात 2:9 है, ठीक है। संख्या का अनुपात कितना है? 2:9, और इसका HCF, ठीक है। HCF क्या दिया हुआ है? 32। तो आपसे पूछ क्या रहा है? LCM। पिछले सेट में बताया हुआ है, LCM निकालना हुआ करेंगे, बस तीनों को गुना कर दीजिए। 2 × 9 × 32 क्या हो जाएगा आपका? 18 × 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? प्राची 550 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है आपको 550, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% की दर से। साधारण वार्षिक ब्याज मतलब SI पर दिया हुआ है, ठीक है, CI नहीं है। साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? टाइम कितना दिया हुआ है? 4 ईयर्स, ठीक है। तो SI के लिए आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं PRT/100। P का मान रखिए कितना? 550, R का मान 5, T का मान 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 × 20 = 2500, 5 से कीजिए 11 × 55 110। तो अब कितना देगी? अमाउंट मांग रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या बताए थे आपको? प्रिंसिपल प्लस SI।
तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 550 और एसआई कितना है 110। इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 501 600 660 रुपया क्या होगा आपका आंसर। आइए फिर उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको मान ज्ञात करने के लिए क्या दिया है 0.1404 डिवाइड बाय 0.06 कुछ नहीं करना है 1404 हो गया पॉइंट में यहां पर क्या गया 0.06। अब समझिए यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा और यहां से हटेगा तो नीचे में 4 जीरो आएगा। तो क्यों नहीं नीचे में सिर्फ 2 जीरो लाके ये कितना हो जाएगा 1404 और बटा 600 इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का पावर समझिएगा क्वेश्चन है 4 का पावर -3/2। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं नॉर्मली इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। समझिए कैसे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर -3/2 ठीक है। अब मैंने यहां से 2 का पावर ऊपर जाएगा 2 का पावर 2 गुना -3/2 यहां से 2 2 कट गया। अब क्या बचा आपका अब यहां पर जो आपको बचा क्या 2 का पावर -3। अब ऊपर में तो -3 है इसको ऐसे नीचे ले आइएगा एक नीचे से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा 1/8 आपका आंसर। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर देखिए सेम टू सेम प्रीवियस सेट ऐसा एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है मानक विचलन पूछा क्या बोले थे इसको रूट में डाल के मॉड मशीन में डाल देंगे क्या निकलेगा आपका +-19 मॉड में। लेकिन मॉड मशीन में क्या होता है हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 19। आइए उसके आगे फिर आइए उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 44 32 ठीक है और 33 24 का HCF ठीक है। इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं समझिए HCF का मतलब क्या होता है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब समझिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां ध्यान दीजिए ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व होगा इसलिए इसको आपको सॉल्व करना होगा। समझिए हम ऐसे बता दे रहे हैं होता आखिर इसमें क्या है। मानिए आपको 2 नंबर दिया हुआ है 12 और 24 ठीक है। तो इसका अगर आपको HCF पूछे तो इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा 2 से 6 12 फिर 2 से कीजिएगा 3 और क्या 4 ठीक है। तो आपका जो मानिए अगर आपसे HCF पूछता है ठीक है 2 छक 12 फिर इसको 3 से कीजिएगा कितना 1 और 2। अगर आपसे इसमें HCF पूछ रहा है तो HCF में आप क्या गुना कीजिएगा माने ये वाला जो टर्म आपको आ रहा है ठीक है ये कितना आपका ये हाईएस्ट कॉमन है। माने इससे बाद अगर डिवीजन होता अगर फिर लगता तो फिर निकलता कॉमन लेकिन अब नहीं निकलेगा। तो जो आपका हाईएस्ट बाहर आया हुआ है तो कितना आया 3 दूनी 6 दूनी 12 तो इसका HCF क्या हो जाएगा 12। तो उसी तरह आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा और जो आपका हाईएस्ट कॉमन निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ग की घूर्णी समरूपता क्रम है। तो याद रखिए इसको सीधे रटने वाला चीज है। वर्ग का घूर्णी समरूपता क्या होता है 4 होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए। उसके आगे फिर आपको क्वेश्चन दिया है गणना करें ठीक है। गणना करें में क्या दिया हुआ है 3668 डिविजिबल बाय 524 और -9 सब कुछ प्रीवियस सेट जैसा है। क्या बताया था इससे वाले में कुछ नहीं करना है 3668 डिविजन बाय 524 और जितना आएगा पूरे आंसर में -9 करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है।
फिर आपसे क्वेश्चन दे रहा है आरोही क्रम में, ठीक है। डाटा देखिए, आरोही क्रम का डाटा क्या है। ध्यान दीजिए, डाटा क्या दिया हुआ है 5/6, ठीक है। 5/6। दूसरा डाटा क्या है आपका 11/12 और तीसरा डाटा क्या है 8/9, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, इसको सिंपल देखिए। 1/6 क्या होता है आपको, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज के माध्यम से, 5 गुना 1/6, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका 11/12 है, ठीक है। समझिए 1/6 बराबर क्या होता है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 1/12, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 1/9। अब समझिए परसेंटेज में इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 बराबर क्या होता है 16.2/3। 11 हो गया, एक माने 1/6 बराबर 16.2/3, तो कितना बराबर क्या हो जाएगा 8 1/3, ठीक है। और 8 1/9 क्या लिखते हैं हम लोग 11 1/9। और कैसे लिख रहे हैं नहीं पता चल रहा है तो पीछे प्रीवियस में वीडियो डाला हुआ है परसेंटेज टॉपिक में, उसमें टेबल जाके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 16×5 = 80, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 10, तो क्या जाएगा 83 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा 11 8 88, और यहाँ पर कीजिएगा 11, तो 11 में कितना 11/3, 11 8 88 और 8/9। अब समझिए ये तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा ये है पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा में क्या है 11, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 88 और 9 3 91, और यहाँ क्या बचेगा 2/3। तो इससे क्लियर हो गया क्या दूसरा कौन सा है आपको, दूसरा 8/9 और तीसरा कौन सा आपको 11/12। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आपको क्वेश्चन दिया है दो संख्या का गुणनफल 1568 है, ठीक है। हम क्या बताए थे आपको, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो पहला संख्या गुणनफल दिया हुआ है 1568, ठीक है। आपको एलसीएम का मान 56 दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो कुछ नहीं कीजिए है, क्या करना क्या एचसीएफ 1568 अब बटा 56, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। सारा कुछ प्रीवियस से अब रिपीट हो रहा है। फिर ये क्वेश्चन क्या है 95 रुपये को, ठीक है ना, 2 अनुपात, यहां समझिए 2:3:6:8 में मतलब इसको बांटना है। तो समझिए कैसे, अब इसको क्या करेंगे सिंपली बताते हैं, इसको ऐड करेंगे 8 6 14 3 17 और 17 2 19, 19 बराबर 95, तो 1 बराबर कितना हो गया 5, बस सब में 5 से गुना कीजिए 10 5 या 15 6 5 30 और 8 8 5 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके आगे फिर क्वेश्चन आपको दे रहा है गणना करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 26064 अपॉन 543 अपॉन 8। इसमें आपको बताया था सिंपली करना क्या है आपको 26064 अपॉन 543, और क्या कीजिएगा यहाँ पे गुना 1/8 कर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वही पलट किया जाएगा 1/8। फिर देखिए सेम टू सेम एक गणना करने वाला डाटा दिया हुआ है क्या 21212 इंटू 9999। ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए बताए थे आपको पहले वाले सेट में। क्या करना है, इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या 10,000 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 21212, ठीक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और यहां माइनस करेंगे तो यहां माइनस नीचे लिख रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा 21212 21212। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 1 जाएगा 8, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 1 जाएगा 8, यहां पर 11 में 2 जाएगा 9, ठीक है। और यही इसी डाटा को आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा।
क्या इसको हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं? 10 में 2 गया 8, ठीक है। यहां 9 में 1 गया 8, फिर इसके आगे बढ़िएगा, फिर 9 में 2 जाएगा 7, फिर यहाँ आएगा 9 में 1 जाएगा क्या 8, ठीक है। फिर यहां जब आइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ क्या आपका हो जाएगा 0 का 0, फिर आपको यहाँ 2 का 2 1 2, आपका आंसर क्या मिल जाएगा 212 0987888। उसके आगे देखिए नया, ये नया मतलब कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इसलिए आपको यहाँ इस सेट में एक चीज नया सीखने के लिए मिला। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, क्या हुआ है 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 और 3/4। आपको इसमें पूछ रहा है कि आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक जहां आपसे पूछेगा, मतलब इस चीज को ध्यान रखिए, बहुलक मतलब होता क्या है, जो आपको जो डाटा दिया उसमें सबसे बेसी बार जिसका रिपीटेशन हुआ है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो। अभी सबसे ज्यादा बार देखिए क्या आपको 1/2 1/2 1/2 3 बार 1/2 है, इसलिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा 1/2। उसके आगे फिर आपको एक डाटा दिया हुआ है, क्या देखिए 5x - 4 = 3 - x। क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करना है, x इधर लेके आइएगा तो 5x + x हो जाएगा और 3 + 4 हो जाएगा। क्या हो गया आपका 6x = 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/6 आपका आंसर। और आपको क्या किया, इसको इसी ऑप्शन को ऐसे तोड़ दिया है, 6 कम 6 1 7, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, ना कि अपने हिसाब से। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगना सक्षम है। माने ये देखिए लोहित है और ये क्या हो गया आपको आयुष, ठीक है। लोहित आयुष से दुगना सक्षम मतलब इसका अगर इफिशियंसी 1 है तो इसका इफिशियंसी 2, बस सेम टू सेम सवाल रिपीट कर रहा है प्रीवियस सेट वाला। तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में करते हैं। मानिए अब क्या हो जाता है, आपको टोटल वर्क बराबर मेन गुना इफिशियंसी, सॉरी इफिशियंसी गुना डेज। 17 दिन में दोनों मिलकर दोनों का इफिशियंसी ऐड करेंगे, 2 1 क्या होगा 3। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आयुष अकेला, बस सेम टू सेम रिपीट करा, 17 या 51 दिन में आयुष इस काम को करेगा, ठीक है। फिर एक देखिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। एक वस्तु को 4% से 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। अब समझिए यहाँ पे 4% और 10%, ठीक है। 4% बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/25, इसका मतलब क्या 25 से 26, 10% बराबर क्या 10 से 11। अब समझिए अब मानिए इसको अब क्या करना है, इसको आपको लाना है किसमें, आपको दोनों सेम करना है। सेलिंग, ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या है आपका, सॉरी ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब क्या करना है, आपको दोनों कॉस्ट प्राइस को बराबर करना है। तो यहाँ मानिए 25 है 10 है, एक तो फायदा एक चीज है, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों में 2 से गुना कर दे, 25 दूने 50 और यहाँ हो जाएगा आपका 10 × 50। या फिर एक घटा इसको ऐसे कर सकते हैं 2.5 में इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 25 हो गया, 2.5 में इसको भी गुना कर दीजिए, तो 1% का निकल गया 26 और 25 को 11 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 25 25 5 7 2, तो क्या मिल गया आपको 27.5। तो आपको डाटा मिल गया एक 26। तो आपको यहां से डाटा मिल गया 26 से 27.5। अब सुनिए, अगर आपको जिस हिसाब से ऑप्शन देगा उस हिसाब से आप परसेंटेज को चेंज कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए जस्ट एकदम प्रीवियस सेट के जैसा है। तीस क्वेश्चन है हर एक सेट में, किसी किसी में सेट में क्वेश्चन में से क्या होता है, रीजनिंग मैथ में मतलब मिला के क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहा है मैथ का, ठीक है। अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नम्रता एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 4 घंटा 15 मिनट लेती है, चलकर आने और वाहन से वापस, ठीक है। तो समझिए टाइम एक पैदल चल के और एक वाहन से मतलब बाइक से, तो कितना लेती है आपको 4 घंटा 15 मिनट, ठीक है।
प्रीवियस सेट का ऐसा ही सवाल है। फिर क्या बोल रहा है, वो दोनों रास्ते हैं 5 घंटा 30 मिनट में तय कर सकती है। दोनों तरफ से मानिएगा पैदल आती है तो कितना उसको टाइम लगता है, 5 घंटा 30 मिनट। समझिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसे दोनों रास्ते वापस आने में लगने वाला समय। एक तो रेलवे वाला क्वेश्चन सही देता नहीं है, तो ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, वो चल के गई है और बाइक से तो उसको 4 घंटा 15 मिनट लगा है, और दोनों इधर से पैदल गई और इधर से पैदल आई है एक ही स्थान पर, उसको 5 घंटा 30 मिनट लगा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, अगर दोनों तरफ अगर बाइक से ही जाती तो क्या समय लगता है। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन में 2 से गुना कर लीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, 2TP प्लस 2TB बराबर आपको 8 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यहां आपका पहले डाटा दिया हुआ है 2TP बराबर क्या, 5 घंटा 30 मिनट। नॉर्मली आपको करना क्या, आपको निकालना है 2TB से, मतलब 2TP आपको माइनस करना होगा, कट गया, यहाँ बचा क्या आपका 2TB, दोनों तरफ से लगा हुआ समय बाइक से 8 माने 30 मिनट खत्म, और 8 में 5 जाएगा कितना, 3 घंटा टाइम लगेगा, और वो दोनों तरफ बाइक से आएगी जाएगी। तो फिर एक क्वेश्चन दे रहा है क्या, 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिन में बना सकते हैं। समझिए, 15 आदमी किसी खिलौने को 20 दिन में बना सकते हैं, तो 8 आदमी उसे बनाने में कितना समय लेंगे। इसके पहले, इससे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आपको हम बताए थे क्या, आपको टोटल वर्क बराबर क्या बताए थे आपको, मैन गुने डेज, या फिर क्या इफिशियंसी गुने डेज। अब समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 आदमी एक खिलौने को बनाने 20 दिन में लगाते हैं। इट मीन्स कि 15 आदमी 20 दिन में वो काम पूरा वर्क पूरा कर लिए हैं। तो क्वेश्चन यही आपसे, 8 आदमी उसको बनाने में कितना समय लेंगे। माने टोटल वर्क अगर बराबर है तो मैन गुने डेज और मैन गुने डेज को हम कंपैरिजन करवा सकते हैं, क्योंकि क्या टोटल वर्क दोनों में बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ देखिए M1D1 बराबर क्या होता है M2D2। इस डाटा को याद रखिए, नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला। तो हम क्या किए, M1D1 बराबर M2D2, हमें फाइंड क्या करना है, D2 फाइंड करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 20 और बटा 8। इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 15 × 5 = 75 बटा 2। यहां से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 37.5 आपका यहां से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है, एक बहुभुज में प्रत्येक वाह कोण 120 है, तो भुजाओं की संख्या। प्रीवियस सेट में आपको बताए थे क्या, वाह कोण बराबर क्या होता है आपको, 360 बटा n। तो n क्या निकलता है, साइड। वाह कोण आपको 120 दिया हुआ है, 360 बटा n, फाइंड क्या करना है n। तो यहां से n फाइंड कीजिएगा, तो 120 दिया 60, n बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3। उसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिया हुआ है आपको 3x x - 1 - 7x²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। 3x क्या जाएगा, 3x² - 3x - 7x²। दोनों को ऐड कीजिए, मानिए माइनस में प्लस में है, तो क्या जाएगा आपका -4x² - 3x। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। उसके आगे फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या क्वेश्चन है, w = -2, ठीक है, x = 3 और y = 0 और z = -1/2। तो आपसे पूछ क्या रहा है, x √अंडर x + wz। ठीक है, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, वैल्यू रखते जाइए, y का कोई जरूरत नहीं है। अब x का मान क्या दिया हुआ आपको 3, ठीक है, 3 √3 प्लस w का मान क्या है -2 और z का मान क्या आपको -1/2। 2 कैंसिल, -+1 हो गया। ठीक है, 3 √अंडर आपको 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। रूट से बाहर निकलिएगा, क्या हो जाएगा आपको, मानिए यहाँ रूट से बाहर निकलेगा तो आपको हो जाएगा +-2। या फिर आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, यहाँ रूट से बाहर निकल जाएगा आपका +-2 बाहर निकलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा +-6 आपका आंसर हो जाएगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, अमित एक बस 15% की हानि पर सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट। 15% हानि इस मीन्स क्या, 85% बराबर 23,800। तो क्या बोल रहा है आपसे, 15% लाभ पाने के लिए, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 23,800 बटा 85। तो 15% लाभ बराबर क्या, 115%। तो 115% बराबर क्या आ गया आपका, 23,800 बटा 85 और गुना 115। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं, पाई चार्ट वाला, मतलब वो क्वेश्चन क्या थोड़ा लेंदी है और लंबा है, उसको बोर्ड पे हम लिख नहीं सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा एक ही वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हम कर रहे हैं और हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट के सेट के साथ। और प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आपके शेयर सब्सक्राइब करने से अगर माने कि दूसरे को, अगर किसी एक को भी जॉब होता है तो आपको हमेशा अपना आइडियल मान के चलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मान के आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।